हाँ, WPL 2025 सॉरी 2026 आज का मुकाबला भाई बड़ा रोचक मुकाबला है, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बाहर हो जाएगा इस टूर्नामेंट से। एंड विच टीम इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द क्वालिफिकेशन रेस। और ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पे पहुंच गया है जहां पे अभी भी कोई भी टीमें जो है वो बाहर नहीं हुई है। इवन यूपी वॉरियर्स कैन ऑल्सो क्वालिफाई इफ दे विन बाय अ ह्यूज मार्जिन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट है दोस्त, क्रिकेट के अंदर अनिश्चितता का खेल है काफी। और अब देखते हैं कि किस तरीके से ये वापसी करती है कि नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए टारगेट बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। एक तो ओस नहीं है इस विकेट पे, और साथ में ये जो विकेट है थोड़ा सा स्लो डाउन होता जाएगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट T20 लीग्स ये सीजन क्या है वुमेन्स प्रीमियर लीग का, क्योंकि जिस तरीके से टीम ने परफॉर्मेंस किया। अब राजेश्वरी आ गई है गेंदबाजी करने के लिए। तीसरा ओवर 3 नए गेंदबाज और रेणुका की जगह आती हुई, क्योंकि और दिख रहा है कप्तान को कि रेणुका को आप डेथ के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि वो स्लोअर वंस उन्होंने काफी हद तक अपनी बहुत अच्छी की है। खराब गेंद और ये मिल जाएगा चौका पहली गेंद पे। ये नहीं चाहेंगे अब, ये अभी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने दबाव बनाना है। और दबाव कैसे बनेगा? ये ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। और एक बार फिर से स्टेप आउट करने का प्रयास था, बट इस बार लाइन को खींचा और लेंथ भी सही थी। मतलब लेंथ को खींचा और लाइन बिल्कुल सही थी वो स्टंप्स के पास में। और वो लेग साइड ऑफ साइड एक पैक्ट सा कर दिया है कि आप मार दिए तो ऊपर से मारिए। और दबाव बन गया और गैप में खेल दिया है 4 रन के लिए। 2 बाउंड्रीज इस ओवर से आती हुई, और खराब गेंद था ये। थोड़ा सा छोटा गिर गया गेंद, और जिसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। और अरे वाह, ये बहुत बेहतर गेंद। फिर से स्टेप आउट करने का करके खेला गैप में, और मिलेगा मात्र एक। ज्यादा हानि नहीं होगी इस गेंद पे, पर इस ओवर के रन ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये
रेणुका सिंह अपना एंड चेंज करती थी और पहले ओवर में 5 रन गए थे इनके, 3 रन के बीच में रखती है ये खराब, और ये बच गई। ये तो सजना थी स्ट्राइक पे, और हेली मैथ्यूज जिनके ये श्रृंखला बड़ी अच्छी गई है। थोड़ा सा कभी कभी खराब परफॉर्मेंस भी हुआ है बीच में, बट अभी तीसरे स्थान पे है एमआई, और जीजी जो है वो अपना दूसरे स्थान पे है कि नेट रन रेट के साथ में पिछला मैच जिस तरीके से इन्होंने वो जीता था, वो बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि एकदम क्लोज मुकाबले जीत रही हैं गुजरात जायंट्स। और रेणुका ने 2 विकेटें निकाली थी 20 रन देके, और ये सीजन शायद उस तरीके का नहीं रहा हो। क्या वो अभी भी वो इंजरी से वापसी शायद इतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाई है जितना हम सब देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और बहुत काबिल खिलाड़ी है वो, काफी काबिल गेंदबाजी करती है वो, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे टप्पू पे गेंदबाजी। तो फिर थोड़ा सा ऐसे क्रिकेटर जब वो रिदम में नहीं होते, वो लय नहीं दिखी इस पूरे सीजन अब तक, नहीं तो यकीन मानिए बहुत विकेट निकालती है ये स्विंग की राजकुमारी है। स्विंग के राजकुमार तो भुवनेश्वर थे, ये रेणुका है। एंड देख के बड़ा अच्छा लगता है जिस तरीके से ये बॉलिंग करती है ना। तलाश रहे एक ओपनिंग साझेदारी के दम पे। नीचे सिवा ब्रंट है, अमनजोत है, हरमनप्रीत कौर है। बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहती संजीवन सज्जा, और ड्रैग ऑन करने की कोशिश कर रही है ये, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही निर्णय नहीं होने वाला, क्योंकि इससे आपके विकेट पे खतरा बन सकता है, क्योंकि विकेट वैसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा स्लो साइड विकेट है, विद द लाइन खेलेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सजना के ऊपर प्रेशर रहेगा, इसका प्रेशर का जो एक वो पिटारा है ना, वो बेहतर तरीके से खोल सकती है एक स्पिनर जो अगले ओवर में आ सकता है अटैक करने के लिए। और एक बार मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर में आप घुस गई तो फिर बहुत आसान हो जाएगा मुंबई इंडियंस को हराना अर्ली ऑन द इनिंग्स। मेरे को लगता है कि रिटायर आउट ना कर दें इनको, नहीं, पर उससे पहले ही इन्होंने जबरदस्त शॉट लगाया है। सिर्फ 6 रन आए इस ओवर से, 23 बिना किसी नुकसान, 4 के बाद। रिव्यू लिया तो है, मतलब अंपायर नहीं, और ये चौका ही है। वो देखने से दिख गया था कि पूरा चौका ही है, एक टप्पा और। क्रिकेट के खेल में विकेट भले ही गिर जाए, कमबैक कभी भी हो सकता है। चंद्रयान मिशन की कहानी भी एक सेटबैक से एक जबरदस्त कमबैक की है, जिसने इंडिया को चांद तक पहुंचाया। देखिए इस अनबिलीवेबल स्टोरी से इंस्पायर्ड हमारा शो स्पेस जेट चंद्रयान, सिर्फ जियो हॉटस्टार। और सोफी डिवाइन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सोफी डिवाइन कमाल का ये सीजन रहा है। पहली गेंद थोड़ी सी वाइडिश, कप्तान एश कार्टर नहीं है उनकी तरफ। उन्हें समझ में आ गया है कि मुंबई जनरली इस समय तक विकेट खो देती है, ऐसा हुआ नहीं है। तो कारण है मस्ट विन कॉन्टेस्ट है। आज जीतने वाली टीम की प्लेऑफ्स में जगह पक्की है, जो हारी वो आखिरी लीग मैच में दिल्ली के हारने की उम्मीद करेगी। ये जरूरी है। और अच्छी गेंद, 2 डॉट गेंदों के साथ शुरुआत सोफी डिवाइन द्वारा। पॉइंट टेबल के लिहाज से आपको समझ में आएगा, दिल्ली कैपिटल्स आर इन इट, लेकिन 6 अंक है उनके। अगर यूपी वॉरियर्स को 1 फरवरी को वो हराएंगे तो 8 पॉइंट उनके हो जाएंगे। गुजरात वैसे 10 तक जा सकते हैं।
लेकिन अगर गुजरात आज का मुकाबला जीत गए और विकेट विकेट विकेट। सजना का प्रेशर हेली के ऊपर आया और जबरदस्त विकेट निकाला। के रूप में पहला छक्का डिफेंडिंग चैंपियंस को दिया एक बहुत काबिल इंटरनेशनल सुपरस्टार सोफी डिवाइन ने। अनुभव जब जब इनकी तरफ रुक कर है ना ऐसे गार्डनर ने तब ये खरी उतरी हैं, हमेशा मौके को भुनाया है। इस खिलाड़ी ने इस बार गेंदबाजी से भी बहुत प्रभावित किया है। एली मैथ्यूज को वापस जाना होगा 6 पे 36 पे 1। जो चीज आज तक किसी ने नहीं देखी वहां तक पहुंचना इसरो से बेटर किसी को नहीं आता। इस सफलता के बाद चंद्रयान सिंह कैसे बनाएंगे? इसरो भारत को एक स्पेस पावर बनाकर This broadcast is co-presented by Urza, Taste the Thunder, and ChatGPT. Premier League, only on Jio Hotstar and Star Sports Network. Premier League broadcast by Jio Hotstar is presented by Black and White Jewelry, Donald Cost, in association with European Times. सारा WPL इतिहास की इकलौती सेंचुरियन, सारा WPL इतिहास की टॉप रन गेटर, 1346 रन, मैक्सिमम रन, गजब की खिलाड़ी। नंबर 3 पे आई है और थोड़ी सी मुश्किल मुंबई के लिए। हेली मैथ्यूज के रूप में मिली है पहली सफलता और सोफी डिवाइन ने एक बार फिर से ऐश गार्डनर का भरोसा वापस लौटाया है। बस विकेट पर नजर डालेंगे ना तो उतना उछाल मिला नहीं है। सोच रही थी कि उतना उछाल मिलेगा, लेकिन इस विकेट की कहानी रही है घुटने से नीचे बाउंस था, ये शायद थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा लो बाउंस था जिसकी वजह से वो विकेट निकला। और WPL के इतिहास की पहली 100 लगाने वाली बल्लेबाज अब मैदान पे उनके सामने सोफी डिवाइन, जिन्होंने अभी एक विकेट निकाला है और शायद विकेट मेडन निकाल के चले जाए। 23 रन 1 विकेट 5 ओवर होने को आए और इस समय तो जीजी 34 पर 1 था। और क्या बात है, ओवर की समाप्ति, मेडन ओवर, मेडन विकेट, 23 पर 1। नेट सीवर ब्रंट के इस ओवर से आए 0, सॉरी सोफी डिवाइन के इस ओवर से आए 0 और एक बड़ा विकेट। अगर आप चाहती है कि हम 1 साल की छुट्टी लेकर के यूपीएससी की तैयारी करें वो तभी हो पाएगा जब अम्मा उसकी परमिशन दें। अम्मा को मनाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और सजना और कैच ड्रॉप 6 रन के लिए। वो काशवी की पहली गेंद को थोड़ा काशी की ओर भेजा है सजना ने 6 रन के लिए। क्या खूबसूरत हिट, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच और तेज गति का गेंद, पेस ऑन और बहुत छोटा गेंद था और इसका नतीजा 6 रन के लिए। थोड़ा सा आगे रखिए गेंद को आप और स्लो रखिए, क्योंकि स्लो गेंदों पे फंस रही है ये गेंद, फंस के आ रही है, थोड़ी सी रुक के आ रही है। डॉट गेंद, आखिरी ओवर है पावर प्ले का, मैक्सिमाइज करना चाहती है एमआई की टीम और क्या ये कर पाएगी भी, ये देखने वाली बात है। कैच ड्रॉप हुआ और पूरी तरीके से गेंद तो अच्छी थी, पीछे फील्डर सेट भी किया था पर शायद थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। ये कट किया, ये चौका मिल जाएगा, ये खराब गेंद है, ये कट शॉट वाइड और 4 रन के लिए।
आता है तो साथ में आता है विश्वास, फिर आप छोटी डालते हैं, बाहर डालते हैं, देखते कितना समय था, खड़े खड़े पैरों की तो मूवमेंट ही नहीं हुई, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ने काम कर दिया। शुरुआत में जब आई थी तो थोड़ी सी फंस रही थी, अब गेंदबाजों को फंसा रही है। ये बल्ले के नीचे लगी है पर बिल्कुल एक टप्पे पे गई है गेंद और सेट बैटर भी है संजीवन सजना। 6 रन 4 रन 10 आ गए इस ओवर से कुल। सामने वाले एंड से भी वो रन आए, रोमांचक ये मुकाबला, रोमांचक ये देखते पर इस सीजन ओपन करने मुंबई इंडियंस के लिए वो गुजरात जायंट्स के खिलाफ बल्लेबाजी करने में कैप्टन कौर को भी बड़ा मजा आता है। कमाल के आंकड़े इस ओपोनेंट के खिलाफ कैप्टन कौर के भी। अरे वाह अच्छा गेम, पर थोड़ा सा वाइडेस्ट डाल रही है, 3 स्टंप्स के बीच में आगे की तरफ और स्लोअर वन डालनी चाहिए इनको। डॉट बॉल जब आती है तो फिर आपके पास एक मौका होता है विकेट का या कुछ अलग करने का, माहौल बनाने का। तो वहीं पे सजना सोच रही होगी कि भाई 10 रन तो इस ओवर में आपने कमा लिए हैं, अब थोड़ी समझदारी दिखाएं। तुलना करेंगे तो इस वक्त 46 पे 1 थी, थोड़े रनों में आगे थी, लेकिन अगर विकेट नहीं भी गवाएंगे तो आप कहेंगे 33 भी ठीक ठाक है। पिछले मैच में जायंट्स के खिलाफ रिवर्स फिक्चर में 193 चेस किए थे, आखिरी गेंद अरे नहीं नहीं नहीं, और यही हम कह रहे थे ना कि स्लो डालिए, आगे डालिए, गेंद फंस के आ रहा है और फाइनली वो मान ली बात 10 रन आए थे इस ओवर में, आखिरी गेंद और विकेट निकाल लिया पावर प्ले की आखिरी गेंद पे। 33 पर 2 एमआई और खतरे के संकट, खतरे के बादल छा गए हैं पूरी तरीके से एमआई के ऊपर। लेकिन दस्ता जब ये रीप्ले देखी तो बिल्कुल कुछ नहीं होगी, ये शॉट को कैसे वो तैयार करेंगे। नथिंग शॉट था। वाली के लिए लेकिन एक बड़ी सफलता काशवी गौतम के लिए, गुजरात जायंट्स के लिए। स्लैम में सजना थी, उसको दोनों तरह जरूरी और थोड़ा काशवी गौतम की उस सोच ने, लाइन ने और लेंथ ने सजना को वापस जाना होगा 26 पे 33 पे 2। Love the noise. Own your style with 5 million plus authentic beauty products on Flipkart. अब सोफी डिवाइन इस ओवर का शुरुआत करेंगी और वो भी 1 रन के साथ, तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना, 1 विकेट 1 रन 1.1 के बाद। वाह सुपर्ब। मुंबई इंडियंस आखिरी 12 गेंदों के अंदर 10 रन बनाए और 2 विकेटें खो दिए। हरमनप्रीत कौर, आज कप्तान को चलना पड़ेगा सीना तान। ये सीजन बहुत शानदार गया इनके लिए, 1111 रन 34 मुकाबले, गजब की 50s और अच्छा स्ट्राइक रेट, और स्ट्राइक रेट से बावजूद भी सब कुछ इस सीजन इनके पक्ष में गया है। और कई मैचेस जब वो हारी है तो फिर वो कॉन्फिडेंस इनका गया भी है, पर बल्ले से अपने रन्स और वो पूरी तरीके से दिखा रही है कि क्यों वो अभी भी नंबर 1 प्लेयर है। लाइन अच्छी, लेंथ अच्छी, लेकिन शॉट को अपने शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा। सोच रही होगी सजना ने किया क्या, फैंस भी उसकी यही सोच, लेकिन अंत में लेट्स सी वो ब्रांड मैदान पे जिससे आप हमें हर बार ताबड़तोड़ मारती है भी, इनको भी जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा। और जो प्लान किया था वही का वही प्लान जो है ना वो करना पड़ेगा। चार गेंदे 4 रन
और ये खड़ी कर दी है गेंद। क्या बात है, नेट सीवर ब्रेंट का नेट स्विच ऑफ कर दिया है यहाँ पे और विकेट निकाल ली है बहुत बड़ी। 37 पर 3। एमआई स्ट्रगलिंग टू फाइंड द रिदम। अनुष्का शर्मा युवा खिलाड़ी, लेकिन अनुभव की लड़ाई में जीत हासिल हुई है डिवाइन की। एक बड़ी विकेट, नेट सीवर ब्रेंट वापस जाती हुई 2 पे 37। Cut the noise. Own your style with 5 lakh plus fashion trends on Flipkart. This broadcast is presented by Birla Industries in association with Vimal Ilaichi. और एमिलिया कर बल्लेबाजी करने के लिए उतरती हुई। Amelia Kerr. 49 सबसे हाईएस्ट स्कोर है, 119 का स्ट्राइक रेट है और आज पहली गेंद पे वो चौका दे दिया है। क्या बात है, इस ओवर से आए 8 रन पर आया बड़ा विकेट। तो 3 विकेटें खो चुकी है एमआई की टीम और दबाव बढ़ चुका है। 168 रन का लक्ष्य पीछा कर रही है और अभी इस ओवर से एक बाउंड्री भी आ रही है। एक बाउंड्री, एक वाइड, एक रन, 6 रन आ गए ओवर से।
ये 7वां रन और वरयाम गेंदबाजी करती हुई। आज अगर एमआई हारी तो फिर यूपी वॉरियर्स को हारना पड़ेगा, तब जाके ये क्वालिफाई कर पाएगी। जीजी का तो कंफर्मेशन हो जाएगा। वाओ, सुपर्ब रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एमिलिया कर्क को आज साथ दिवाना पड़ेगा, अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज देना पड़ेगा बैट के साथ। क्या कहीं कुछ गलत निर्णय रहे जिसकी चलते ये मैच हाथ गए एमआई के लिए? अभी तक बहुत क्लोज मुकाबले हो रहे हैं इस सीजन में अब तक। ये कट कर दिया है, पर पीछे फील्डर मौजूद था तो कुछ रन नहीं मिलेगा, वो भी सर्कल के अंदर था। 8 के बाद 49 पर 3, और शायद समय आ गया है 28। नहीं, अगले ओवर में लेंगे। और राजेश्वरी, थोड़ा सा गेंद को आगे डालना पड़ेगा अब आपको। हरमनप्रीत कौर है, स्वीप अच्छा खेलती है, रिवर्स स्वीप अच्छा खेलती है, ये पुल भी अच्छा मारती है, स्पिन की अच्छी खिलाड़ी भी है। 3 स्टंप्स के बीच में हल्का तेज हल्का खींच के, जिससे क्या वो स्वीप मारने का मौका ना मिले इनको, और वो आउट होने का बिल्कुल चांस बन सकता है। यही करना पड़ेगा। 3 स्टंप्स के बीच में गेंद, ये कट अच्छा करती है, कट करना पसंद करती है, ये स्वीप करना पसंद करती है। ये दोनों शॉट्स आपको रोकने पड़ेंगे। स्वीप और कट को कैसे रोक सकते हो? 3 स्टंप्स के बीच में डाल के और हल्का छोटा सा खींच के, एक गुड लेंथ वाला बॉल और तेज गति से गेंद, क्योंकि गेंद यहाँ पे नीचे भी रह रहा है। इस समय 60 पर 1 था। ये बेहतर। हालांकि सिंगल यहाँ पे मिल गया है, पर सिंगल से शायद इतनी परेशानी तो नहीं होगी वहां पे गुजरात जायंट्स को, पर ये सिंगल को कंसिस्टेंटली नहीं आने देना है, वो रोक के रखना है थोड़ा सा। आवश्यक रन रेट जो है वो 9.97 तक पहुंच गया है ऑलरेडी। पारी का 10वां ओवर 9वां ओवर है। बहुत क्लोज ये मैच, बहुत रोमांचक ये मुकाबला। मुंबई इंडियंस, क्या बात है, ये गेंद अच्छी है, फील्डर वहां पे मौजूद था। वेल डन जीजी गुजरात जायंट्स। आई होप कि डीसी या कोई जीजी जीते इस सीजन, क्योंकि ऑल्दो एक नया चैंपियन ये लीग को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करेगा और साथ में रोमांचक बनाएगा। अरे, ये कसीर के मारना चाहती थी, थोड़ा सा वाइडिश डाला था और उसको स्वीप करा सिंगल के लिए। एमिलिया को स्पिन सही से खेलना नहीं आता है इतना बेहतर तरीके से। अभी तो एशले गार्डनर का भी आना बाकी है, और 71 रन 43 गेंदों के अंदर बनाए थे जब ये पहली बार जब भिड़े थे आपस में ये दोनों टीमें। अरे वाह, डॉट गेंद, और कहाँ भाग रही थी हरमनप्रीत कौर भी। अच्छा गेंद, बहुत अच्छा गेंद, ये दबाव बना रखा है पूरी तरीके से एमआई के ऊपर। इस ओवर से अब तक 2 ही रन गए हैं। सबसे ज्यादा रन हरमनप्रीत कौर के गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट, और इसी वजह से ये खराब गेंद ये 2 रन वाले ओवर को 6 में तब्दील कर दिया है। चौका, ये नहीं करना है आपने राजेश्वरी, यहाँ पे नहीं गेंदबाजी करने का है।
बहुत ऊंचा बैट लिफ्ट है इनका, बहुत ऊपर से आता है, वहां से वो पावर जनरेट करती है और क्या शॉट लगाती है हरमनप्रीत कौर। हर मन को जीत लेती है एक और। एक बार फिर से वही गलती। ओवर से आ गए 10 ओवर की समाप्ति 59 पे 3 और टाइम आउट शायद से ले लेगी हरमनप्रीत कौर। 17 रन 10 गेंदे, जी हाँ बिल्कुल सी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का हो गया इस समय।
तो अकबर अली चौधरी जी, स्वागत था आपका। तो पिछले ओवर से 10 रन आ गए थे पूरी तरीके से, और यहाँ पे अभी तक 4 रन ही आए वरियम के इस ओवर से, और वो ही रखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कतें हो जानी है। 5, अब 104 रन 61 गेंदों के अंदर। अच्छा ओवर, ये सफल ओवर। इस ओवर से आए कुल 6 गार्डनर के पहले ओवर से। गार्डनर ने तो गार्डनिंग करके दिखा दी भाई। पहले ओवर से दिए मात्र 6 रन। और तनुजा कवर आती हुई गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां पे तनुजा कंवर जो गेंदबाजी कर रही है, हल्का सा 3 स्टंप के बीच में रखनी पड़ेगी क्योंकि ये शॉट अच्छा खेलती है, स्वीप अच्छा खेलती है, कट अच्छा खेलती है। नहीं 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 नहीं, वाइड, अरे वाइड नहीं है ये, रिव्यू लीजिए। ये वाइड नहीं हो सकती यार, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बाहर चली गई थी ये देखिए पहले ही मूव कर गई थी, आराम से जोन में थी यार। वाइड नहीं होनी चाहिए थी ये। अरे नहीं नहीं नहीं, मिसफील्ड नहीं चलेगी। जीजी गुजरात जायंट्स। छोटी छोटी गलतियां आपको कॉस्ट कर सकती है मैच को। और ये शॉट 4 रन के लिए, खराब गेंद यहाँ पे, खराब गेंद, निश्चित तौर पे वो खराब गेंद, क्योंकि छोटा था कट, अब वो पुल कर दिया और जानती थी वहां पे फील्डर गैप मौजूद है। एमिलिया कर, और सडनली वो 3 रन आगे हो गई है एमआई। वो 2-3 बाउंड्रीज के जरिए
हालांकि एमआई को ये रन्स कहाँ पे चुभेंगे, जहां पे ये डेथ ओवर्स के अंदर फंसेंगी, अगर फंसती है तो, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में रन ज्यादा ही पड़ गए थे। वो 16 से 20 ओवर के बीच में जो पिटाई करी थी गार्टनर ने और बाकी उनकी साथी ने, वो ज्यादा पड़ गई महंगा। और 10 रन के ऊपर तो यहाँ पे भी रन आ गए। 12 आ गए इवन इस ओवर से, सॉरी 11। कवर के पहले ओवर से 11 रन आए और ये मैच की कब्र खोद दी पूरी तरीके से। और हरमनप्रीत कौर के साथ साथ एमिलिया कर्क को भी आउट करना जरूरी है। इस समय बिल्कुल नेक टू नेक दोनों एमआई और जीजी। वरियम पहला ओवर 8 रन, आई थिंक अपने आप को अंत के लिए बचा के रख रही है। लेग स्पिनर है ये वरियम और थोड़ा छोटा गिरा ये गेंद, हालांकि फील्डर वहां पे मौजूद था तो कुछ हानि नहीं हुई इस गेंद पे। 9 रन हुए दिए अब तक वरियम ने 7 गेंदों के अंदर, तो इतना खराब नहीं कहेंगे इनको, गेंदबाजी अच्छी करती है। ये बेहतर, ये लाइन बहुत बेहतर है हरमनप्रीत कौर के खिलाफ। ये देखिए लेट कट करने का प्रयास था और 3 कैच ड्रॉप हुए थे पहले मैच के अंदर। अब आप इतना मौका देंगी ऐसे खिलाड़ी को तो फिर ये तो फिर रन मारेंगी। बीस रन 14 गेंदे। अरे नहीं यार, फिर खराब गेंद, फिर चौका। पूरी तरीके से दबाव अपने ऊपर फिर डालती वरियम। बहुत खराब गेंद है। 3 स्टंप्स के बीच को आपको छोड़ना ही नहीं है, या आपने समझ नहीं आ रही है कि क्या। छोटा गेंद कट किया 4 रन के लिए बड़ौदा के अंदर। जानते होंगे आप तो गुजरात की साइड का ही तो विकेट किस तरीके से रहती है। अरे वाह, सिंगल यहाँ पे भी मिल गया। 6 रन आ गए अब तक 4 गेंदों के अंदर। हालांकि अगर ये 2 डॉट गेंदें निकाल देती है या फिर 2 ही रन देती है तो सही ओवर माना जाएगा, पर अननेसेसरी रन आपने नहीं देने, आपने बिल्कुल भी नहीं देने अननेसेसरी रन तो। अरे वाह 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 यस, एमिलिया कर 20 रन बना के आउट, कॉट बिहाइंड। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे। और एक बार फिर से उत्साह का लहर दौड़ता हुआ जीजी के तरफ। और ये बेहतर गेंद था, उसको पीछे की तरफ खेलना चाहिए थी। तेज गति से गेंद था, डाला था ये और भारी किनारा और एक अच्छा कैच वहां पे विकेट कीपर के द्वारा। बेथ मुनी ने कर को दी मूली। 20 बना के चली पवेलियन। 11.5 के बाद 83 पे 4।